द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। संजय निषाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो ने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। यह वीडियो कब का है, इस बात की पुष्टि तो हम नहीं करेंगे, लेकिन इस वीडियो में जो बात संजय निषाद के द्वारा कही जा रही है वो बीजेपी जरूर पचा नहीं पाएगी। दरअसल संजय निषाद इस वक्त कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश की सरकार में यानी योगी सरकार में है, और वो मोदी जी के बारे में जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम आपको बताना नहीं बल्कि सुनाना चाहते हैं। आप जरा सुनिए और अंदाजा लगाइए, अधिकार पाओ रैली जो बरेली में हुई थी, उस रैली में किस तरीके की बातें संजय निषाद कर रहे थे क्योंकि पुराना वीडियो है, लेकिन कब का ये एग्जैक्ट वीडियो है ये हम पुष्टि इसकी नहीं करेंगे। लेकिन हां, संजय निषाद जी क्या बोल रहे हैं ये जरूर हम बता सकते हैं, सुना सकते हैं। जरा आप वीडियो देख लीजिए। ये मोदी छोटा आतंकवादी है कि बड़ा? अरे इसने हमारा वोट 2014 में छीन लिया, कहा हम 15 लाख देंगे, अच्छे दिन लाएंगे। क्या 15 लाख आया? नहीं, बोलो भाई। तो सुन लिया आपने। अगर इसको आज के संदर्भ में हम देखें तो हम ये कहेंगे कि योगी सरकार के मंत्री मोदी सरकार के बारे में क्या बोल रहे हैं, स्वयं मोदी जी के बारे में क्या बोल रहे हैं। मोदी जी को छोटा या बड़ा आतंकवादी कह रहे हैं, मोदी जी के बारे में 15 लाख वाली बात कह रहे हैं, जिस बात को अमित शाह पहले ही जुमला करार दे चुके हैं कि 15 लाख आएंगे, आपके खाते खुलवाए जाएंगे, जो काला धन स्विस बैंकों में जमा है वो सब वापस आ जाएगा। उसकी तो फिलहाल चर्चा ही नहीं होती, वो चर्चा चुनाव के वक्त 2014 के पहले खूब होती थी। काला धन वापस आएगा और इसके ऐड भी चलते थे, मतलब टीवी चैनल्स पर काला धन के भी ऐड। बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार फलाने की सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, सारी मारें बहुत हो गई थी, वो मार फिर से जारी है। लेकिन अभी उन मारों के बारे में फिर से एक खुमार नहीं आया है जो अब दिखना चाहिए। तो आप समझ लीजिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, यानी मोदी जी के खिलाफत में बोलने वाला आज योगी सरकार में मंत्री है। आप ये सीधे सीधे कह सकते हैं। तो अब इस वीडियो को लोग शेयर कर रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं। देखिए, ये वीडियो रोहन गुप्ता ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये महाशय उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री हैं और मोदी जी के बारे में इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। तो आप समझ लीजिए आप। फिर उसके बाद आईपी सिंह ने भी इसे ट्वीट किया है कि योगी कैबिनेट के मंत्री संजय निषाद की नजरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़े आतंकवादी हैं। यह अब कटाक्ष के तौर पर लोगों द्वारा लिखा जा रहा है। होगा क्यों नहीं, क्योंकि संजय निषाद की बात है। अब इस पर देखिए लोगों का रिएक्शन क्या कुछ आ रहा है। हरीश गोयल लिखते हैं, कुर्सी के लिए गाली तो क्या, सब मंजूर है मोदी जी। वैसे एक नेता और थे संजय निषाद जी की तरह ही है, पहले वो बीजेपी में थे, मंत्री थे, फिर वो सपा में आ गए, तो फिर वो बीजेपी, मोदी जी, योगी जी, पता नहीं क्या क्या, तो गाली साली भी देते थे, आपने सुना होगा। अब आप समझ भी होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। इस समय वो फिर बीजेपी में है, यानी एनडीए में है, और अब उनका जान ही रहे हैं कि कद कैसा है कैसा नहीं है। मैं बात कर रहा हूं ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर के कई पुराने वीडियो को लोग अब ट्वीट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि देखो ये तो मोदी जी के बारे में ऐसा कह रहे थे, देखो ये तो योगी जी के बारे में कह रहे थे, अब फिर से एनडीए में शामिल हो गए हैं। और वही हाल संजय निषाद जी का भी अब हो रहा है। तो कुर्सी के लिए गाली तो क्या, सब मंजूर है मोदी जी, मतलब कुर्सी के लिए सब कुछ किया जा रहा है। मोदी जी को कोई कुछ भी कहे, कोई आतंकवादी कहे, कोई 15 लाख वाली बात पर कटाक्ष करे, वो सब अगर सत्ता हासिल करनी है तो उनको साथ लेना पड़ेगा, ऐसा हरीश गोयल जी का कहना है। उसके बाद एसके सिंह है, वो भी ट्वीट करते हुए कहते हैं कि भाजपा सरकार में आज मंत्री हैं, सत्ता में बने रहने के लिए भाजपाई किसी के सामने भी शरणागत हो जाते हैं, इनका चरित्र ऐसा ही है। यानी भारतीय जनता पार्टी वालों के बारे में टिप्पणी की जा रही कि भारतीय जनता पार्टी वाले किसी के सामने कभी भी झुक सकते हैं, कोई इनको कुछ भी कहता हो, इनके लिए सिर्फ सत्ता ही महत्वपूर्ण है, उसके अलावा आगे कुछ नहीं होता है। तो सत्ता ही सर्वोपरि है, सत्ता के लिए किसी को भी, मतलब गधे को भी बाप बनाना पड़े, कहावत है, तो उसको बनाया जाएगा, ऐसी कहावत लोग कहते हैं कि अपना काम निकालने के लिए। रंजीत सिंह परिहार लिख रहे हैं, खुश तो बहुत हुए रमेश विदुड़ी की बातों पर भी। अब ये समझिए, इस तरीके से भी लोग लिख रहे हैं। अकीब अली लिखते हैं, करीबी झूठ नहीं बोलते, मतलब जो करीब होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। आजम खान नाम यूजर लिख रहे हैं कि धीरे धीरे भक्त लाइन पर आ रहे हैं, मतलब धीरे धीरे भक्त जो है वो लाइन पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। धर्मराज तिवारी भी लिख रहे हैं कि बिल्कुल ठीक, आतंकवादियों के लिए योगी आदित्यनाथ आतंकी ही है, मतलब आतंकवादियों के लिए योगी आदित्यनाथ आतंकी ही हैं। तो इस तरीके की कई सारी बातें संजय निषाद के बारे में कही जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार ये पुराना वीडियो है और इस पुराने वीडियो को अब साझा किया जा रहा है। संजय निषाद पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, मोदी सरकार पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं
कि आखिरकार इस तरीके से मोदी जी को आतंकी, छोटा या बड़ा कहने वाला और उसके बाद 15 लाख पर सवाल खड़े करने वाले संजय निषाद को पार्टी में कैसे शामिल कर लिया गया, ये सबको मतलब थोड़ा सा वो लग रहा है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के मामले को देखकर लोग ये कह रहे हैं कि नहीं चलो ठीक है भाई, सत्ता के लिए कुछ भी हो सकता है, सत्ता के लिए तो मतलब किसी को भी कुछ भी पद दिया जा सकता है, वो बाकी कुछ भी कह रहा हो। ये वीडियो अब चल रहा है, लोग इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं और चीज़ें आप देख ही रहे हैं किस तरीके की हो रही हैं। अब देखिए और भी कुछ रिएक्शंस है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। ये कहा ही जा रहा है करीबी झूठ नहीं बोलते हैं। ये अग्निवीर नाम के ट्विटर यूजर है, ये भी लिख रहे हैं, जरा इनका भी ट्वीट आप देख लीजिए क्या कह रहे हैं। भगवान राम के खिलाफ भी जहर बोला है, मोदी के बारे में भी, और अभी घोसी को पाकिस्तान बोला है, लेकिन बीजेपी के लिए 7 खून माफ, #BJP फेल्स इंडिया। ये चीज़ें भी लिखी जा रही हैं। कंचना यादव एक लिखती हैं कि ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, केशव प्रसाद मौर्य, उपेंद्र कुशवाहा, भूपेंद्र यादव, निरहुआ, ये सब ओबीसी के नाम पर ठग हैं। मतलब ये समझिए इनको सबको इंक्लूड कर लिया है। बीजेपी इनका मुंह दिखा दिखा कर ओबीसी के नाम पर वोट लेती है। ये सब के सब लुटेरे हैं। महिला आरक्षण बिल पर अपनी ही महिलाओं के लिए नहीं बोल रहे हैं। ओबीसी के नाम पर राजनीति करने का यह इनकी आखिरी परीक्षा है। ओबीसी की जनता से अपील है कि ऐसे ठग और लुटेरों को धक्का मारकर निकालती रहे, जो उनका हक दिलाने के बजाय उसे बेचकर अपनी कुर्सी खरीदने का काम करते हैं। तो वैसे जनता की क्या राय है इनके बारे में, आप जान ही गए होंगे इस ट्वीट के बारे में। अब ललन कुमार ने भी वही ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में मंत्री संजय निषाद कुछ बोल रहे, जरूर सुने। मोदी छोटा आतंकवादी है कि बड़ा, 15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, बोलो भाई आए क्या, कि जनता से वो सवाल करें संजय निषाद। वही चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो संजय निषाद अब घिर चुके हैं, संजय निषाद सवालों के घेरे में है। लोग जो है ये कह रहे हैं, और भी हाल फिलहाल में संजय निषाद साथ एक घटना भी घटी है, उनका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। देखिए यूपी तक में लिखा भी है, लखनऊ निषाद पार्टी का ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट हैक। पार्टी ने अकाउंट हैक होने की सूचना पुलिस को कल दी, जिसमें आरोप है कि हैकर नाम बदलकर फेसबुक अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने गौतम पल्ली थाने मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। तो आप समझिए ये सब कुछ भी हो रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से संजय निषाद पहले भाषा बोलते थे और आज वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उससे एक बात जरूर साफ हो जाती है कि भैया कोई कुछ भी कहे, कोई कैसे भी कहे, लेकिन सत्ता का गठबंधन होता है, विचारों का गठबंधन नहीं होता है। अगर विचारों का गठबंधन होता तो ओम प्रकाश राजभर फिर से बीजेपी के खेमे में ना जाते, क्योंकि समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो जिस तरीके की बातें कर रहे थे वो शायद ही उन्हें कोई पार्टी लेती ही वो पार्टी। तो संजय निषाद का यह वीडियो पुराना है। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं कि वीडियो कब का है कब का नहीं, लेकिन हां मंत्री बनने से तो पहले का रहा होगा। हो सकता है कि बीजेपी से जब विचार नहीं मिलते होंगे, जब सत्ता के गठबंधन के लिए विचार मिल गए तो सब कुछ बदल गया। फिर जनता के प्रति वो सवाल भी नहीं जाएगा कि भैया 15 लाख आए क्या, मोदी छोटे आतंकवादी या बड़े आतंकवादी, इस तरीके के सवाल भी नहीं आएंगे। तो फिलहाल आप देखते जाइए कि नेताओं का चाल चरित्र क्या है, कि सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए ये दल भी बदलते हैं, विचार भी बदलते हैं, आत्मा भी बदलते हैं, शरीर भी बदलते हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।